फोन करिए, फोन करके अपने मालिक को यहाँ बुलाइए, आप उनको लेटर दीजिए, आप जाइए, हम आपको किस सेंटर में जाने देंगे। हाँ, जाने देंगे उस शर्त पे कि जब आप इसको सुचारू रूप से चालू करेंगे, जिस तरह से 2 दिन पहले तक ये चालू था। ये सीपीआर से बात कीजिए, सीपीआर जवाब देगा उसका। हाँ, ठीक है, हम आप लोग बात कीजिए, सीपीआर से बात कीजिए और इस पर डिटेल से बात करेंगे। मटिया बुरुज, गार्डन रीच और आसपास के इलाके में एकमात्र रेलवे कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सेंटर है जो फिलहाल बंद होने के कगार पर है। दरअसल केंद्र सरकार और रेलवे की तरफ से इस रिजर्वेशन सेंटर को बंद करने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में गुस्से का माहौल है, क्योंकि 20 से 25 लाख की आबादी वाले इलाके में रेलवे की तरफ से ये एकमात्र रिजर्वेशन सेंटर है, जिसके बंद हो जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी जब रेलवे मिनिस्टर थीं, तभी मटिया बुरुज और गार्डन रीच के लोगों को उन्होंने ये तोहफा दिया था, लेकिन केंद्र सरकार अब इसे बंद कर देना चाहती है। इस दौरान रेलवे कर्मचारियों को कोई भी सामान ले जाने से भी रोका गया। साथ ही लोगों ने यह भी कहा कि इस मामले की शिकायत हमने वार्ड नंबर 134 के काउंसिलर शम्स इकबाल उर्फ अनिल और कोलकाता के मेयर और राज्य के मंत्री फिराद हकीम और सांसद माला रॉय को भी किया है। सभी ने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। रिजर्वेशन सेंटर के दरवाजे पर आंदोलन कर रहे स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि यहां से रेलवे को फायदा नहीं है, बल्कि हर रोज यहां से 4 से 5 लाख तक का रेवेन्यू जनरेट होता है। इतना फायदा मिलने के बावजूद भी सरकार ये ऑफिस क्यों बंद करना चाहती है? हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। नमस्कार, आदाब, स्वागत है सभी का लाइव इंडिया न्यूज में। मैं निशाद के साथ और आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग मटिया बुरुज में हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर शामिल हैं। जो ऑफिस है कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सेंटर, ये मटिया बुरुज में ऑफिस है, जो ये ऑफिस अब बंद हो चुका है। इस ऑफिस को बंद कर देने के लिए बीजेपी सरकार की तरफ से ये ऑर्डर आया है कि ये ऑफिस बंद कर दिया जाए। आइए हम लोगों से बात करें कि कितनी दिक्कतों का सामना हम लोग को करना पड़ सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश पूरे भारत देश में चलाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम चला रखी है कि जहां जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां से सेंट्रल का जो भी सुविधा हो, उस सुविधा को खत्म करने का काम किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है और इस सोच के साथ ये काम करने का काम इन्होंने किया है। जहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन की आबादी है, जहाँ की सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इस गार्डन रीच के अंदर रहने का काम करते हैं, वास करने का काम करते हैं। और इस रिजर्वेशन सेंटर से काफी लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प है। रिक्शा वाले हैं, मजदूर टाइप के लोग इधर रहते हैं और इसको यहाँ से हटाने का मतलब ये है कि लोगों को तकलीफ पहुँचाने का, लोगों को आवागमन में आने और जाने में, यहाँ से टिकट लेने में दिक्कत पैदा करने का ये बीजेपी का सोच और षड्यंत्र है। इसमें आरएसएस के लोगों का भी मिली भगत है और बीजेपी का तो है ही है। आज पूरे भारत देश के अंदर बीजेपी ने नफरत का भाव पैदा कर दिया है और उसी भाव को लेकर के, उसी नफरती भाव को लेकर के गार्डन रीच के इकलौता रिजर्वेशन सेंटर को यहाँ से हटाने के लिए आज वो पूरी कोशिश कर रही है और इसको ताला लगा रही है, ताकि यहाँ के मटिया बुरुज गार्डन रीच के आवाम को, जो इतनी बड़ी आबादी है 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, और अगर इकलौता रिजर्वेशन सेंटर का अगर अवलोकन करेंगे तो पूरा लुंगी, चोटा, नाजिरगंज, तमाम तरह के लोग, एतराफ के लोग इस रिजर्वेशन सेंटर से जुड़े हुए हैं और लोग यहाँ से टिकट लेने का काम करते हैं। डेली का यहाँ का टर्नओवर 4 से 4.5 लाख रुपया है। फिर भी इतना फायदा लेने के बावजूद बीजेपी की गवर्नमेंट, सेंट्रल की गवर्नमेंट इसको साजिश के तहत बंद करने का बीड़ा उठाई है और लोगों को तकलीफ देने की उसकी सोच है। इसी क्रम में हम लोग आप लोगों को बता दें कि जैसे ही ये बात हमारे काउंसलर शम्स इकबाल साहब के कानों तक पहुंची, उन्होंने इसको फौरी तौर पर संज्ञान लिया, क्योंकि वो गार्डन रीच के अंदर कोई भी काम हो, आगे बढ़ करके वो हिस्सा लेने का काम करते हैं और आवाम से जुड़ी हुई किसी भी चीज के लिए वो
जमीन पर उतर करके और लड़ने का काम करते हैं। और उन्होंने जैसे ही उनके पास ये बात पहुंची, उनके संज्ञान में ये बात आई, उन्होंने फौरी तौर पर बॉबी हकीम साहब जो इस पोर्ट एरिया के एमएलए भी हैं और कोलकाता के मेयर भी हैं, उनके पास वो पहुंचे और पहुंच करके हेडक्वार्टर में सारा दिन बैठे रहे। जबकि विश्वकर्मा पूजा था, बहुत उनका व्यस्तता था, बहुत जगह उनका प्रोग्राम था, लेकिन आवाम की लड़ाई लड़ने के लिए, आवाम की बात अपने अगुआ तक पहुंचाने के लिए वो सारा दिन बॉबी हकीम साहब के साथ बैठे रहे और उन्होंने लेटर तैयार करवाया और बॉबी हकीम से अपनी बात रखी। तब बॉबी हकीम साहब ने एक साउथ ईस्टर्न रेलवे के जीएम को लेटर देने का भी काम किया, इसको रोकने के लिए कि इसको न बंद किया जाए और नहीं रोका जाए। उसी क्रम में हमारे शम्स इकबाल साहब ने, जो हमारे पार्लियामेंट के सेंट्रल के अंदर बोलने की, आवाज उठाने की ताकत रखती हैं, माननीय श्री माला राय जी, उनको भी हमारे कौंसलर शम्स इकबाल साहब ने इस घटना का से अवगत कराने का काम किया और वो इस घटना से अवगत कराए और माला राय से भी सारी बात को बताने का काम किया। तो माला राय ने भी आश्वासन दिया कि ठीक है, यहाँ से ये रिजर्वेशन सेंटर को हटाया नहीं जाएगा, इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। तो हमारे अगुआ ने जो भी कागजी काम है, जो कानूनी तौर पर जो लड़ाई है, हमारे शम्स इकबाल साहब आगे बढ़कर आज इस गार्डन रिच की आवाम के लिए लड़ने के लिए अग्रसर हुए हैं और वो चल रहे हैं और कानूनी तौर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको रोका जा सके। कितने सालों से ये रिजर्वेशन सेंटर है? ये हमारी ममता बनर्जी सीएम जो है शेरनी बंगाल की, जब वो केंद्र में आपको रेलवे मंत्री हुआ करती थी, तब उन्होंने गार्डन रीच के आवाम को ये तोहफा देने का काम किया था। और इतने दिनों से जो यहाँ के लोगों को फायदा मिल रहा है, उस फायदा को रोकने के लिए भेदभाव के प्रति बीजेपी की गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट इसको यहाँ से हटाने की साजिश के तहत इसको हटाने के लिए आगे कदम बढ़ाई। और शम्स इकबाल अनिल जो 134 नंबर वाले काउंसिलर है, इनके नेतृत्व में, इनके सरपरस्ती में ये तहरीक चल रहा है। चूँकि अवामी तहरीक है और अवाम की फलाह बहबूद के लिए है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अचानक बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी वजह से यहाँ का जो रिजर्वेशन काउंटर हटाया है, ये यहाँ के लोगों पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। इसके लिए हमारे शम्स इकबाल और उनके साथ जो है जुबैर वासी साहब, हमारी तमाम बहनें, हमारी माँ, यहाँ हम लोग साथ हैं और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि ये जिस तरह ये लोग, इन लोगों ने यहाँ से ट्रांसफर किया है, ये हम लोग फिर अगर नहीं आता है तो इससे बड़े तहरीक हम लोग चलाएंगे, हम लोग रास्ते पे उतर आएंगे अपने अवाम की भलाई के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? मुसलसल कई रोज से आप तहरीक यही कहना चाहेंगे कि ये तो गिफ्ट का चीज आपस होती नहीं है। हम लोग को हमारी ममता बनर्जी ने दिया और ये जब गिफ्ट पे भाड़ा पे था तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले चाहिए था कि ये चीज हम नहीं खोलेंगे, ये भाड़ा पे। क्या लग रहा है आपके पुरुष वालों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है? जुल्म किया जाए, बहुत बड़ा जुल्म किया, बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। ये जुल्म बहुत बड़ा है, हमको ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है। आज गरीबों का जीना दूभर कर दिया है एकदम यहाँ पर। के एंड सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।